मैंने हाल ही में एक मेड को काम पर रखा है। वो बहुत ही मेहनती और काम में अच्छी है। मगर उसमें कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कुछ तो गड़बड़ है। हैरानी ये है कि इतनी फैंसी मेड इतने छोटे घर में काम करने भला क्यों आई? पिछले दिन वो स्टडी रूम में थी। कोई मंत्र फुसफुसा रही थी। वो एक मोटी सी किताब से कुछ पढ़ रही थी। साथ ही आप यहाँ खड़े हैं, आपको कुछ चाहिए छोटे मालिक? उसकी बैंगनी आंखें मुझे उसकी ओर खींचती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हो सकता है कि आप मुझे लेकर बस थोड़े उत्सुक हैं और कुछ नहीं। कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम मन पढ़ना भी जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे। पता नहीं सच क्या है, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी। मगर मैं तुम्हें लेकर उत्सुक भी हूँ, इसलिए रात में नींद भी नहीं आती। ठीक से सो नहीं पाता मैं। तुम सब जानती हो ना? हाँ। क्या कमाल की मेड है। छोटे मालिक, आज से हर रोज मैं आपको सोने से पहले हर्बल चाय दूंगी। नींद अच्छी आएगी। हाँ हाँ ठीक है, चाय लाकर दे देना। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो लड़की है कौन? माफ करना आपको डिस्टर्ब किया। आप हर्बल चाय अभी लेना चाहेंगे छोटे मालिक? हाँ हाँ दे दो चाय। इसकी हर चाल में मुझे डाउट हो रहा है और ये ज्यादा बोलती भी नहीं है, इसलिए पता नहीं ये क्या सोचती होगी। आखिर मैंने इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर रखा ही क्यों? हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर देना छोटे मालिक। आपको तो पता ही है, मालिक के गुजर जाने के बाद। जी मुझे पता है। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप घबराइए मत। आज के बाद इस घर का मालिक मैं हूँ। जी हम समझ गए। ठीक है, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। अपनी सेहत का और घर का ख्याल रखिएगा छोटे मालिक। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में गुजरने के बाद मैंने तय किया कि मैं इस घर का ख्याल रखूंगा। मगर वो कोई खास पैसे नहीं छोड़ गए, इसलिए मुझे सभी नौकरों को काम से निकालना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना किया, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अकेला रहूंगा। ठीक है, आज से मैं अपना और अपने घर का ख्याल खुद रखूंगा। आखिरकार इस घर का मालिक मैं हूँ। मुझे खुद सब करना सीखना होगा और जल्द से जल्द बड़ा बनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। अब टाइम है लॉन्ड्री का। ओहो, ये तो बहुत ही आसान काम था। अब मैं करूंगा घर की सफाई। वो ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छी सफाई कर रहा है। अरे नहीं, रुको रुको। सोचा नहीं था नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। रेडी टू कुक में गर्म पानी तो मैं डाल ही सकता हूँ।
कौन है? ऐसी मेड तो हमारे घर पर पहले कभी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम? माफ करना, मैं इतनी रात को यहाँ आई। जितना मुझे पता है आपके पास यहाँ कोई सर्वेंट या मेड नहीं है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो? ऐसे दिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी करने के लिए रख सकते हैं? ये क्या बोल रही है? वो भी इतनी देर रात? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे आपको यहाँ अकेले रहने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं घर की सारी साफ सफाई, लॉन्ड्री और आपके पसंद का खाना भी रोज बनाऊंगी। मुझे मौका दे दीजिए छोटे मालिक। मुझे किसी की कोई मदद। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम रह सकती हो, मगर भूलना मत इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी? अगर तुम किसी काम की नहीं हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। मुझे शायद इसे ना कहना चाहिए था, मगर आज तक इस घर में जितनी भी मेड्स रखी गई थी उनमें से इसके हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है, और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू हुआ है। जादू? सही पहचाना। मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगरनी हो, सही कहा ना? मैं और जादूगरनी? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमकदार सफाई करती हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो, और ये तुम्हारी जादुई आंखें। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, है ना? आपने तो मुझे पहचान लिया। सही कहा, मैं जादूगरनी हूँ। वैसे सच तो यही है कि मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी जादुई आँखों से आप पर जादू कर दिया है। अब आप मेरी जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं छोटे मालिक। नहीं नहीं, मैं तो मजाक। तो मैं सही था, मैंने सही पहचाना। मुझे ये सब शुरुआत से ही पता था। मैंने तुम्हें स्टडी रूम में जादू की किताब पढ़ते देखा था, और तुम वहाँ कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। तुम जो भी चीज साफ करती हो वो आईने की तरह चमकती है, जो कपड़े धोती हो उसमें कमाल की खुशबू आती है, और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। और मैं उन्हें देखता हूँ तो उनके अंदर डूब जाने का मन करता है, और उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और इस तरह तुम मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। कितने कमाल का जादू है तुम्हारा! छोटे मालिक, मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने बस मजाक में कहा था, ये तो सच समझ बैठे। और जो बुक मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउसकीपिंग पर थी। पहले मैं इतना शौक में था कि पूछना ही भूल गया वो मुझ पर कौन सा जादू कर रही है। अगर ये वाकई जादूगरनी है तो आखिर इसका मकसद क्या है? मेरे पास ऐसा क्या है जो ये मुझसे लेना चाहती है? छोटे मालिक, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? इस टॉपिक पर सोचने का मतलब नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूँ, तो अब मैं इससे सीधा पूछ सकता हूँ कि ये चाहती क्या है। दोपहर हो गई है, खाना बनाना भी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? मैं सोच रही थी कि कल हमने बैंगन का उडोन खाया था, तो आज ओयाकुडोन बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, सच में? क्या बात है! एक सेकंड रुक जाओ।
मैं लंच की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुझे सच जानना है। हाँ? ठीक है, मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो। मुस्कुराने की क्या बात है? मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाल बिछा रही हो। मैंने सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई, माफ कर दीजिए। झूठ बोल रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें देखकर इतना नहीं मुस्कुराता, जबकि तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम चाहे कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। और सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ही नहीं, तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मुझे पागल कर देता है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच बताओ, तुम यहाँ मेड बनकर क्यों आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैं जानता था ये किसी मकसद से आई है। क्या हो गया आपको, छोटे मालिक? और बहुत है, अगर आपको चाहिए हो। मैं तो सपना देख रहा था। जब से वो आई है, हमेशा उसी के बारे में सोचता हूँ। और तो और वो मेरे सपने में भी आने लगी है। प्यास लग रही है, पानी पीकर आता हूँ। कितनी गर्मी है। आखिर हर रात इतनी गर्मी क्यों हो जाती है? इतनी रात को? लगता है कोई चोर आया होगा। अब क्या करूं? उसे जाकर उठाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो इतने में वो चोर भाग जाएगा। ओहो, मुझे किस चीज का डर है? आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ। मुझे ही अपने घर को बचाना होगा। अच्छा, तो ये मेड है। पर रुको, इस समय इतनी रात को ये कर क्या रही है? कुछ तो गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये तो अच्छी है। ये भी अच्छा है। और बहुत है, आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुमने मेरे खाने में जरूर कुछ डाला है ना? क्योंकि मैंने कल आधी रात को तुम्हें किचन में जाकर कुछ करते हुए देखा था। क्या कर रही थी तुम? आपने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने वाकई आपके खाने में कुछ डाला है। ऐसी चीज जिससे आप मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। इस चीज को लव पोशन कहते हैं छोटे मालिक। क्या? लव? आप बहुत होशियार हैं। आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्या कह रही हो? ये मेरे खाने में लव पोशन कैसे डाल सकती है? ये कोई एक मामूली मेड नहीं है। मैं समझ गया। तुम कल आधी रात को किचन में जाकर यही लव पोशन बना रही थी ना? अब समझ में आया कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है। मैं अपनी आंखें तुम पर से हटा नहीं पा रहा। तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो। और ये सब कुछ इस लव पोशन की वजह से हो रहा है। हाँ, अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं तो सिर्फ खाने की रेसिपी सीख रही थी ताकि मैं इनके लिए अच्छा खाना बना सकूं, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। आज से लव पोशंस मत डालना, ठीक है? अब ठीक है छोटे मालिक। जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ, वो बात को बदल देती है। चाहे बात जादूगरनी की हो या फिर लव पोशंस की, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ?
देखा जाए तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, पर इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मगर मुझे इसकी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। अच्छा, सुनो मेरी बात। हाँ, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए मास्टर यूरी? ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे नाम से क्यों बुला रही हो? आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? क्या कहा? प्लानिंग? मेड तो अक्सर अपने मालिक को नाम से बुलाती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आपको शर्म आ रही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, समझी? एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे? मैंने उस नजरिए से आपका नाम नहीं लिया। उस नजरिए से नहीं लिया? मुझे सब्जियां लेने जाना है। मैं चलती हूँ। रुको! ये तो फिर से भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे एकदम हड़बड़ा गई। जरूर कुछ छुपा रही है। क्या वो कहना चाहती है कि उसके पास मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है? मगर वो मेरी इस इंफॉर्मेशन के साथ करेगी भी क्या? क्या वो मुझे किसी चीज में फंसाने वाली है? या फिर वो ये इंफॉर्मेशन किसी अंडरवर्ल्ड वालों को देने वाली है? मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो पता करते हैं। उसे जितना मेरे बारे में पता है, उससे कई ज्यादा मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। यहीं कहीं होनी चाहिए। मिल गई। लिलिथ। तो उसका नाम लिलिथ है। मिल गया उसका नाम। इसका तो नाम भी कितना अजीब है। मगर चलो, कम से कम उसके बारे में कुछ तो पता चला मुझे। ओके, अब देखते हैं। अब मेरा नाम बोल कर दिखाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। आज रात के खाने में है कोल्ड टमेटो पास्ता और समर वेजिटेबल सूप। छोटे मालिक, क्या तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी? हाँ? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हम करीब नहीं आ जाएंगे, छोटे मालिक? ऐसे किसी का नाम लेने से कोई करीब थोड़ी ना आ जाता है। हाँ? मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, सही कहा आपने। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी, लिलिथ? हाँ? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई जानकर रहूंगा। जी, मैं समझ गई, मास्टर यूरी। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अचानक मुझे अपने नाम से बुलाने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस मुंह से निकल गया। ओह, ठीक है। मास्टर यूरी।